हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अर्थशास्त्र के दो चार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इनके इसके जनक पूछ लिया, या उसकी अर्थव्यवस्था शास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जैसे एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, केवीएस में, ये सब में देखे जा सकते हैं। वही इसी टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम जान लेते हैं अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनके द्वारा अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी गई थी। इनके द्वारा कहना था कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा था कि बेसिकली से अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन। बेसिकली हम अर्थशास्त्र में यही पढ़ते हैं कि सीमित संसाधन है उसका कैसे सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सके। अर्थशास्त्र की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दी है। अगर सरल भाषा में कहे जाए तो एक विचारधारा है जिसका आधार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। और अन्य शब्दों में कहा तो वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं या और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके मुख्य 3 घटक के बारे में जानते हैं: उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग क्या है? जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था है, जो भी लोग रहते हैं उन कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करेंगे। अब अगर कंजप्शन करेंगे तो प्रोडक्शन भी होना चाहिए। प्रोडक्शन में जो फर्म होती है सीमित संसाधनों को ऐसे प्रयोग करती है जिससे उसको कम से कम लागत में अधिक लाभ मिल सके, और फिर उसका वितरण होता है। यही तीनों चक्र मिलकर अर्थव्यवस्था को एक रूप दिया हुआ है और इसी के हिसाब से चल रहा है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि उत्पादन के जो कारक होते हैं, कोई प्रोडक्शन होता है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कारक लगे होते हैं। उसके प्राइमरी कारक, जो उसके प्राथमिक कारक हैं, वो हैं भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। इन्हीं चारों एक पिलर हैं जो एक उत्पादन को बनाए रखती है। भूमि के बदले लगान मिलता है। जो श्रमिक उद्यम फर्म में काम कर रहे हैं तो उनको श्रम के बदले उनको मजदूरी मिलती है। अब कोई भी फर्म या कोई भी काम करने के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी मार्केट से, बैंक से वगैरह से कहीं से भी लेते हैं, उसके बदले हम क्या उसको देते हैं? ब्याज। और इसमें कोई ना कोई उद्यमी जरूर होगा, एंटरप्रेन्योर, जो इस कार्य को कर रहा होगा। उस उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ होगा या हानि होगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन होता है या कोई भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें लाभ या हानि होता है। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है: व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का अर्थशास्त्र का इंग्लिश में माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, सूक्ष्म। और समष्टि को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो इसका मतलब बड़ा और एक अच्छे बड़े स्तर पर कार्य। इनके बीच में डिफरेंस है। हम पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक मुद्दों से संबंधित होती है। छोटी छोटी इकाइयों से, एक फर्म की, एक व्यक्ति की, एक उपभोक्ता की आदि की समस्याएं को व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखा जाता है। जबकि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती है, जैसे रोजगार, बजट और भी आय आदि जो समस्याएं होती हैं, उसका हम समष्टि अर्थशास्त्र में रखते हैं। सेकंड पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ घटक होते हैं, जैसे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। वही समष्टि अर्थशास्त्र के घटक की बात करें तो राजकोषीय नीति, सरकारी बजट और विनिमय दर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिल सके। अब हम इसके दूसरे
पार्ट की बात करें, अर्थव्यवस्था। बेसिकली अर्थव्यवस्था वो से हमारा अभिप्राय अर्थशास्त्र के जो थ्योरिकल हम पढ़ते हैं उसी का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। डेफिनेशन देखेंगे इसका। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग अर्थव्यवस्था कहलाती है। विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जैसा कि आप जानते होंगे। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत ने 6 अप्रैल 1948 को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 समस्याएं होती है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।